शर्मा साहब का हमेशा ऐसे प्रोग्राम में अपना अवदान होता है। दवे साहब बहुत ही शिद्दत से जुड़ते हैं, बड़े भाव आपके होते हैं। विमल जी, चौबे साहब, राणा साहब, आचार्य साहब, प्रकाश जी, नागदा साहब, मांडो साहब, देखिए आपकी जैसे संख्या में हम बहुत कम हैं, लेकिन जो भाव हैं बहुत ही उत्कृष्ट हैं, बहुत ही समर्पित हैं। अभी उपमहापौर से साहब से बात हो रही थी, तो आपको पधारते आपने एक बहुत बड़ा एक दुख प्रकट किया कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस उदयपुर को आज एक बहुत ही खूबसूरत शहर हमें दिया है, ऐसे शख्सियत के लिए हम बहुत ही कम संख्या में हैं। देखिए, आप सबसे पहले आज हमें माना उदय सिंह जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए पन्ना धाय के प्रति कि उन्होंने अपने अनुपम त्याग से माना उदय सिंह को बचाया और उन्होंने उदयपुर की स्थापना करी। मुझे लगता है कि बहुत सी बार में इतिहास को खगोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उदय सिंह जी के प्रति इतिहासकारों की कलम ने ज़्यादा एक जस्टिफिकेशन नहीं किया। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो उदय सिंह जी के जो पिता श्री माना सांगा थे, जो एक बहुत ही अद्भुत योद्धा, और उनके सुपुत्र माना प्रताप, तो माना उदय सिंह जी उन दोनों के बीच ही कड़ी रहे। और दूसरी बात ये भी थी कि बहुत ही अल्पायु रहे, उनका बहुत ही करीब 42 इयर्स में देवलोक होना, यह भी एक कारण रहा। लेकिन जिस तरह से हमें एक सुंदर शहर दिया, जिसकी अपनी ज़िले हैं, जिसके अपने पहाड़ हैं, जिसके अपने बहुत ही सामरिक महत्व है, एक बहुत ही ऐसी विरासत हमें मिली है जिस पे हमें गौरव होता है। आज विश्व के मानचित्र पर देखते हैं तो हमें उदयपुर सबसे पहले नज़र आता है और हमें गौरव होता है। जैसा कि हमारे पारस जी ने बताया कि आज शादी की बात हो, किसी भी सरकार का प्रोग्राम हो, बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ होते हैं, और उसके पीछे एक ही कारण है कि हमारे यहाँ का जो सामरिक, यहाँ का जो ऐतिहासिक, यहाँ की जो अपनी छटा है, वो सभी को आकर्षित करता है। आज हमारा सभी का कर्तव्य होता है कि हम इसको किस तरह से बचाएं, क्योंकि विरासत को बचाना, आज जिस तरह से हम डेवलपमेंट के नाम से जो बात कर रहे हैं, अंधाधुंध विकास हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसकी खूबसूरती को हम नष्ट नहीं कर दें। तो ये हम सभी का जिम्मा है। और हमारे इस शहर के जो पुरोधा हैं, जो इस शहर के एक संरक्षक रूप में हमारे पारस जैसे राजनेता हैं, तो हमें विश्वास है कि इस तरह से कोई घटना नहीं होगी कि जिससे हमें अपने भविष्य में दुख हो। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमारे डॉक्टर ममता का इस पुस्तक वास्तव कहानी संग्रह का विमोचन हुआ। मुझे लगता है कि ये पुस्तक बहुत ही पाठकों के लिए उपादेय होगी, और हम आशा करते हैं कि आप इस तरह आपकी कलम से आगे बढ़ते रहें। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़, जय उदयपुर।